नमस्कार। आज हम यूनिट फोर्थ चैप्टर नेम रिग्रेशन एनालिसिस प्रतीप गमन विश्लेषण इसकी रिवीजन करेंगे। क्लास में हम ये लेसन कर चुके हैं। एक बार पुनः हम शॉर्ट में हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने जो पिछले वीडियो मैंने आपको भेजा, जो नोट्स भेजे थे पीडीएफ, उसमें हमने सहसंबंध विश्लेषण कोरिलेशन पर डिस्कस किया था। ये दोनों चैप्टर एक ही यूनिट में हैं, फोर्थ यूनिट में है ये हमारे, और दोनों चैप्टर ये संबंधित हैं। प्रतीप गमन विश्लेषण क्या होता है? ये जो पिछला चैप्टर था, इससे पहले वाला चैप्टर था, उसका नाम था कोरिलेशन, सहसंबंध विश्लेषण। वो हमें ये बताता है कि दो चरों में कितना व किस प्रकार का संबंध होता है। दो चरों में या दो श्रेणियों में, दो चीज़ों में, दो चलों में कितना व किस प्रकार का संबंध होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, हाई डिग्री, मीडियम डिग्री, लो डिग्री, जो भी है। लेकिन प्रतीप गमन विश्लेषण हमें यह बताता है कि यदि हमें कोई एक श्रेणी का मूल्य दिया हो और उससे संबंधित दूसरी श्रेणी का मूल्य ज्ञात करना हो, तो हम यह प्रतीप गमन समीकरणों की सहायता से या प्रतीप गमन विश्लेषण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो चीज़ें होती हैं, एक को हम x मानते हैं, दूसरी को y मानते हैं। तो x की कोई वैल्यू दी हो और उससे संबंधित हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो हम प्रतीप गमन विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें दो समीकरणें बनानी पड़ती हैं। एक होती है x की y पर, दूसरी होती है y की x पर। तो पहली जो समीकरण होती है वो x की y पर, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें x श्रेणी का कोई मूल्य ज्ञात करना हो और y का मूल्य दिया होगा, उसके सामने वाला y का मूल्य दिया हुआ होगा, तो हमें x और y समीकरण का प्रयोग करना है, जो ये होती है x माइनस मीन x का बराबर वी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ये x क्या होता है? ये जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और ये y हमें दिया होगा। ये x होता है, ये वाला x बार x श्रेणी का समांतर माध्य है। ये y होता है y श्रेणी का समांतर माध्य है। ये बी एक्स वाई क्या होता है? x का y पर प्रतीप गमन गुणांक, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, जो हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। ये फार्मूला वही है जो पिछले चैप्टर में कोरिलेशन में था, कार्ल पियर्सन वाला, बस थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। ऊपर तो वही है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई n इंटू डी वाई का स्केयर माइनस डी वाई का स्केयर, इसमें से लेस करना है। तो इस समीकरण, ये पहली समीकरण है हमारी। हम इस समीकरण का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें x श्रेणी का कोई मूल्य ज्ञात करना हो और उसके सामने वाला या उससे संबंधित y श्रेणी का मूल्य हमें प्रश्न में दिया हुआ होगा, तो हम x और y समीकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो प्रतीप गमन समीकरण होती है वो होती है y ऑन x। ये मैंने यहाँ लिखी है दूसरी समीकरण, y की x पर प्रतीप गमन समीकरण, y ऑन x इक्वेशन। इसका प्रयोग हम कब करते हैं या ये हम कब बनाते हैं? जब हमें y श्रेणी का कोई मूल्य ज्ञात करना हो जबकि x का मूल्य दिया हुआ होगा। जब हमें y श्रेणी का कोई मूल्य ज्ञात करना हो और उससे संबंधित उसके सामने वाला x श्रेणी का मूल्य दिया हुआ होगा, तो हम y ऑन x समीकरण का प्रयोग करते हैं। ये समीकरण ये है। अब हम y को बाहर ले आएंगे, y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये y तो आंसर आएगा हमारा। ये y क्या होता है? y बार y श्रेणी का समांतर माध्य है। ये x बार x श्रेणी का समांतर माध्य है। ये x जो मूल्य दिया हुआ होगा, और ये बी वाई एक्स क्या होता है? y का x पर प्रतीप गमन गुणांक, जिसका उत्तर ये है। y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट प्रतीप गमन गुणांक, जिसका फार्मूला ये है। तो ये दो समीकरण प्रयोग करके हम x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इन समीकरणों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये चैप्टर नंबर आपकी बुक में 17 है,
और प्रतीप गमन विश्लेषण या समाश्रयण विश्लेषण इसका नाम है। ये इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, हमने क्लास में भी किए थे सारे क्वेश्चन। ये पुनः एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है जी, निम्न दिए गए समंकों से ज्ञात कीजिए। निम्न दिए गए समंकों से ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 2 श्रमाश्रण समीकरण, वही रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। सहसंबंध गुणांक आर भी ज्ञात करना है। और सांख्यांकी में सर्वाधिक संभाव्य मूल्य क्या होगा जब अर्थशास्त्र में प्राप्तांक 30 है। तो ये हमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ टेस्ट लिए और 2 विषयों के, इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के, ये उनके नंबर आए। जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिसके इकोनॉमिक्स में 25 नंबर हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में 43 हैं। सेकंड स्टूडेंट है ये जिसके इकोनॉमिक्स में 28 नंबर हैं और उसके स्टैटिस्टिक्स में 46 हैं। इस तरह से ये तीसरा स्टूडेंट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 स्टूडेंट्स समझ लीजिए, 10 विद्यार्थी हैं, उनके इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में आए नंबर दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में जो नंबर हैं इसको एक्स श्रेणी मान लेते हैं पूरी को, और जो सेकंड है स्टैटिस्टिक्स में नंबर हैं इसको हम वाई श्रेणी मान लेते हैं। ठीक है, और ये इसका हल है आपके सामने। तो माना अर्थशास्त्र में प्राप्तांक को एक्स और सांख्यिकी में जो प्राप्तांक है उसको वाई मान लेते हैं। हमें 2 चीज़ें दी होंगी प्रश्न में, 2 चर दिए होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, पूंजी और लाभ हो सकते हैं, बिक्री और विज्ञापन व्यय हो सकते हैं, आयात निर्यात हो सकते हैं, किसी 2 विषयों के नंबर हो सकते हैं। तो हमें एक को एक्स मानना है, दूसरे को वाई मानना है। तो मैंने इसको लिख लिया, इकोनॉमिक्स में जो है एक्स है उसको एक्स मान लिया, ये नंबर है बच्चों के, और जो स्टैटिस्टिक्स में नंबर है उसको मैंने वाई मान लिया। अब हमें इन दोनों की सहायता से ये जो नंबर्स हैं इनकी सहायता से हमें प्रतीप गमन समीकरणें बनानी है, आर ज्ञात करना है। और ये कहता है क्वेश्चन में कि यदि जिस बच्चे के नंबर स्टैटिस्टिक्स में कितने होंगे, यदि जिस बच्चे के नंबर इकोनॉमिक्स में 30 है, इकोनॉमिक्स को हमने एक्स माना है, यानी कि यदि एक्स 30 हो तो वाई कितना होगा, हम ये ज्ञात कर सकते हैं इन समीकरणों की सहायता से। तो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो हम 2 समीकरणें बनाते हैं। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं, 2 प्रतीप गमन समीकरणें, नंबर 2 आर और नंबर 3 वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम ये सब ज्ञात करने के लिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इकोनॉमिक्स में जो नंबर है उसको एक्स श्रेणी मान लिया और स्टैटिस्टिक्स में नंबर है उसको वाई मान लिया। अब ये एक्स हैं जो, अब हम इनडायरेक्ट विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें से किसी भी एक संख्या को आप एज्यूम मीन मान लीजिए, एज्यूम। तो मैंने क्या किया, 32 को एज्यूम कर लिया। डी एक्स निकालने हैं, डी एक्स आप सबको आते हैं निकालने, ये एक्स है, इसमें से एक हटाना आपको ये वाला, तो ये सारे डी एक्स आ गए। प्लस माइनस का ध्यान रखना है अपने को, और इनका टोटल कर लिया, डी एक्स का टोटल आ गया 0। इसी तरह से अब मैंने इनके स्केयर कर लिए, डी एक्स स्केयर, स्केयर करने से माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इन सब के स्केयर कर लिए मैंने जो डी एक्स स्केयर कहलाते हैं, और इन सब का टोटल कर लिया 140 आ गया, 140 आ गया। इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी हम एक कोई भी संख्या एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 38 को एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, डी वाई निकालते हैं। तो डी वाई निकाले तो ये डी वाई आ गए, जो भी आए सिग्मा 0 आ गया इनका टोटल। अब डी वाई स्केयर कर लिए इनके, और फिर एक लास्ट कॉलम बनाया मैंने, डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई किया। यह डी एक्स है, यह डी वाई है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें, तो ये माइनस के 93 आ गए। डी वाई का स्केयर 398 आ गया, ये 0 है, ये भी 0 है, इस तरह से ये टोटल आ गए। अब हमें ये आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरणें बनानी है। ये इसका हल यहाँ पे है, एक्स बार ज्ञात किया, सिग्मा एक्स अपॉन एन से 32 आ गया। वाई बार वाई श्रेणी का मीन ज्ञात किया, सिग्मा वाई अपॉन एन से 38 आ गया। अब हमें 2 समीकरणें बनानी है, एक्स की वाई पर और वाई की एक्स पर।
तो x की y पर समीकरण ये होती है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार। इसी तरह से y की x पर प्रतिगमन समीकरण होती है y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो ये x बार और y बार तो हम ज्ञात कर ही चुके हैं ऊपर यहाँ पे। ये बी एक्स वाई मैंने यहाँ ज्ञात किए हैं, बी एक्स वाई का फार्मूला आपके सामने है और ये सारी वैल्यू जो ऊपर से मैंने यहाँ से ली पुट की, और बी एक्स वाई आ गया माइनस के 0.3234। और इसी तरह से बी वाई एक्स का फार्मूला ये होता है, ये मैंने यहाँ पुट किया और ये आ गया माइनस के 0.664, मैंने यहाँ रख दिया दोनों। ये वाई ये एक्स तो आंसर आएगा और इसको मैंने हल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, और इस माइनस के 32 को मैं इस तरफ ले गया तो प्लस के 32 हो गए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, इधर क्या रह गया x बराबर किसके रह गया माइनस के 0.234 y प्लस 40.89। इसी तरह से इस बी वाई एक्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया, इस बी वाई एक्स को मैंने 32 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस के 32 है, ये माइनस के इतने हैं, इन दोनों का जोड़ प्लस आएगा गुना ये हो गया, और इस माइनस के 38 को मैं इस तरफ ले गया प्लस के 38 हो गए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो y किसके इक्वल रह गया माइनस के 0.664 x प्लस 59.248। तो ये हमारी दोनों प्रतिगमन समीकरणें बन गई। अब यदि हमें x की वैल्यू निकालनी हो, ये हमारी समीकरण फर्स्ट है x और y, इसका प्रयोग हम कब करते हैं जब हमें x श्रेणी का कोई मूल्य ज्ञात करना हो और उसके सामने वाला y का मूल्य दिया होगा। यानी कि अगर हमें ये बता दे कि इस y की वैल्यू क्या है तो हम उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे और ये जोड़ देंगे तो x आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड समीकरण है हमारी y ऑन x, वो ये समीकरण है हमारी। अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू बता दे, y ऑन x का प्रयोग कब करते हैं जब हमें x का मूल्य ज्ञात करना हो और उसके लिए हमें y का मूल्य ज्ञात करना हो और उसके लिए हमें x का मूल्य देगा। तो अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम हो कि x इतना है तो y कितना होगा, तो हम उस x को यहाँ रख देंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे तो y आ जाएगा। तो ये दो समीकरणें हैं x की y पर, y की x पर, जिनका प्रयोग करके हम x और y का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा, दो समीकरणें बन गई। अब हमें दूसरी चीज़ पूछी है इस क्वेश्चन में r प्रतिगमन सहसंबंध गुणांक। तो r ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है इस लेसन में, हम यदि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को गुना करके उसका यदि हम अंडर रूट ज्ञात कर दें तो वो किसके इक्वल होता है r के। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे बी एक्स वाई भी ज्ञात किया था, बी वाई एक्स भी ज्ञात किया था, ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारा सीधा ही r आ जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ रख दिए, r आ गया माइनस के 0.394। अब हमें ये पूछा था कि यदि स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स होंगे यदि इकोनॉमिक्स में 30 हो, यानी कि यदि x बराबर 30 हो, इकोनॉमिक्स को हमने क्या माना था x माना था, यदि x बराबर 30 हो तो y कितना होगा, तो y की वैल्यू भी याद करनी है, स्टैटिस्टिक्स का मूल्य याद करना है, तो y है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमें y ऑन x समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो y बराबर कितना होगा यदि x कितना है 30 है, तो हमें जो सेकंड समीकरण थी ऊपर जो मैंने लिखी थी वो ये थी y बराबर माइनस के 0.664x प्लस 59.248। तो ये हमें x दे दिया 30, हम इस 30 को यहाँ रख देते हैं, 30 को इससे गुना किया और इसमें जोड़ दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी, y किसका आ जाएगा, y आ जाएगा 39.328 यानी कि 39 नंबर। यानी कि जिस बच्चे के यदि इकोनॉमिक्स में 30 नंबर हैं, किसी बच्चे के यदि इकोनॉमिक्स में 30 नंबर हैं तो उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने होंगे 39 होंगे। ये एक अनुमान है प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको तीन चीज़ें करके दिखाई हैं, दोनों प्रतिगमन समीकरणें बना के दिखाई, r ज्ञात किया और उसके बाद एक वैल्यू भी ज्ञात की, x y की वैल्यू ज्ञात की यदि हमें x की वैल्यू दी हो तो। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको x और y दो श्रेणियां दी गई हैं, जिसकी x श्रेणी ये है,
12, 14, 18, 22, 24। छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स ये है और वाई ये है, 16, 20, 26, 30, 32। और आपको इस क्वेश्चन में प्रतीप गमन समीकरणें बनानी है। तो ये आप इसको देख लें। मैंने क्या किया, ये एक्स है, मैंने इनमें से 18 को एज्यूम कर लिया, डी एक्स निकाल लिए, डी एक्स का टोटल कर लिया, डी एक्स के स्केयर कर दिए, स्केयर का टोटल कर दिया, वाई में से भी मैंने एक एज्यूम कर लिया, और फिर मैंने क्या किया, डी वाई निकाल लिए, डी वाई के स्केयर कर दिए, डी एक्स डी वाई। उसके बाद मैंने ये एक्स ऑन वाई समीकरण बनाई और दूसरी वाई ऑन एक्स बनाई, और इसके लिए मैंने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ज्ञात किए। ये रहे आपके सामने। बी एक्स वाई क्या होता है, एक्स का वाई पर प्रतीप गमन गुणांक, और बी वाई एक्स क्या होता है, वाई का एक्स पर प्रतीप गमन गुणांक। तो ये मैंने ज्ञात किए और ये दोनों समीकरणें मैंने यहाँ पुट की और ये बना के दिखाई आपको सामने। अब आपको देखें, इसको बनाएं, समझें और खूब सारे क्वेश्चन करें। देख देख के कक्षा में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, और इसको आप देखें, समझें, और इसी तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, आप ज़रूर वॉच करें।